बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वीकली क्लोजिंग हो चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर हम मार्केट का वीकली कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगा। मार्केट की वीकली टेक्निकल पोजीशन भी चेक करेंगे, मार्केट की वीकली न्यूज़ भी चेक करेंगे और जनाब वीकली बेसिस के ऊपर जिन स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है, जिन स्टॉक्स ने परफॉर्म नहीं किया है, उनको भी चेक करेंगे। और लास्ट में हमेशा की तरह अपना भी व्यू दो स्टॉक के बारे में आपके साथ शेयर करूँगा। तो जनाब बिना देर किए शुरुआत करते हैं KSE 100 इंडेक्स की समरी से। इंडेक्स ने अपनी वीकली क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 64,816 के ऊपर की है। प्रीवियस वीक की जनाब जो क्लोजिंग थी 65,794 के ऊपर थी। मतलब इंडेक्स की जो पोजीशन रही है वो नेगेटिव रही है, माइनस रहा है 1.49%। मार्केट कैप की बात की जाए तो जनाब प्रीवियस वीक के अंदर जो मार्केट का कैप रहा था वो था 33.52 US बिलियन और लास्ट वीक रहा जनाब 33.02 बिलियन। मतलब कैप के अंदर भी डिक्लाइन नज़र आया है। एवरेज डेली टर्नओवर मिलियन शेयर्स की बात की जाए तो जनाब लास्ट वीक रहा है 323.48 मिलियंस और प्रीवियस वीक था जनाब 411.85 मिलियन, जो कि माइनस रहा है 21.5%। टॉप वॉल्यूम लीडर स्टॉक्स की बात की जाए, नंबर 1 पे सिनर्जी रहा है जिसके अंदर वॉल्यूम रहा है 198 मिलियन। सेकंड नंबर पे हेस्कोल रहा है 168 मिलियन के साथ। थर्ड नंबर पे WTL रहा है 101 मिलियन के साथ। फोर्थ नंबर पे कोसम रहा है 89 मिलियन के साथ। उसके बाद रहा है KEL 75 मिलियन के साथ। लास्ट वीक के जनाब गेनर्स एंड लूज़र्स की बात की जाए तो नंबर 1 पे बात करेंगे हम गेनर्स की। तो PTC टॉप के ऊपर रहा जनाब पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन 8.0% जनाब पॉजिटिव रहा है। सेकंड नंबर पे थल रहा है 6.3%। थर्ड नंबर पे जनाब LCI रहा है 4.4% पॉजिटिव। उसके बाद रहा है मीज़ान बैंक MEBL 2.4%। उसके बाद नंबर है लकी सीमेंट का जो कि 2.3% पॉजिटिविटी के साथ फिफ्थ नंबर पे आता है। अगर बात करें लूजर्स की, डिक्लाइनर की, नंबर 1 पे जनाब डार रहा है जिसके अंदर चेंज रहा है -13.8%। सेकेंड नंबर पे PSS रहा है -8.3%। उसके बाद नंबर है पेल का पाकिस्तान इलेक्ट्रो जो कि रहा है -7.0%। उसके बाद नंबर है यो का जो कि -6.9% रहा है। इसके बाद नंबर है जनाब नेस्ले पाकिस्तान का जो कि माइनस रहा है 6.8%। बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर ना इंडेक्स ने सबसे पहले बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न की। तो जनाब बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है और जनाब तकरीबन 3 दिन इंडेक्स की पोजीशन रही थी। मंडे से लेके वेडनेसडे तक नेगेटिव रही थी। फिर वेडनेसडे तक इंडेक्स की पोजीशन नेगेटिव रही थी। कुछ रिकवरी हमें देखी गई, थर्सडे को पॉजिटिव डे रहा लेकिन उसके बाद अगेन फ्राइडे को क्लोजिंग नेगेटिव हुई है। मतलब थ्रू आउट द डे इंडेक्स की पोजीशन, थ्रू आउट द वीक इंडेक्स की पोजीशन अगर समराइज़ करें वीकली चार्ट के ऊपर तो नेगेटिव क्लोजिंग हुई है इन लास्ट के अंदर। और कैंडलस्टिक पैटर्न भी जनाब फर्दर डिक्लाइन को ही इंडिकेट कर रहा है। हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, ट्रेंड के साथ जाएंगे। यहाँ पे दिल की बातें नहीं चलती हैं, यहाँ पर वही बातें चलती हैं जो आपको नज़र आ रहा हो। और चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बता रहा है वो नेगेटिविटी को ही इंडिकेट कर रहा है। तो जनाब इंडेक्स की जो क्लोजिंग हुई है 64,816 के ऊपर हुई है। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें जनाब इंडेक्स के पास जो शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस बनती है 65,333 की, जो कि डेली चार्ट के ऊपर भी और वीकली चार्ट के ऊपर ही मेजर रेजिस्टेंस है जिसका सस्टेन होना बहुत ज़रूरी है। जो कि मैंने आपको प्रीवियस रिव्यू के अंदर यही बात की थी। जब इंडेक्स ने 1000 प्लस पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए थे तो मैंने आपको यही कहा था जब तक इंडेक्स 65,333 को मैनेज नहीं करता है आपको फ्रेश बाइंग नहीं करनी है। तो कल उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि मार्केट ने अपनी क्लोजिंग नेगेटिव एडजस्ट की है। अब बात कर रहे हैं आप सेकंड रेजिस्टेंस की तो 66,150 की सेकंड रेजिस्टेंस है। अगर बात करूं सपोर्ट की तो जनाब 64,190 इसकी सपोर्ट है। सेकंड सपोर्ट 62,528 की है।
अगर टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें जनाब 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज लेवल बनता है 63,518, अभी तक जनाब इंडेक्स इसके अबाउट ट्रेड कर रहा है, मतलब अभी तक इंडेक्स की पोजीशन स्ट्रेंथ के अंदर ही है। अगर हम बात करें जनाब RSI की, तो वीकली RSI जनाब स्टैंड है 64 के ऊपर, अच्छी RSI है। MACD की डाइवर्जेंस नेगेटिव है लेकिन पोजीशन अभी तक फ्लैट है। अगर हम बात करें जनाब वॉल्यूम्स की तो 739.86 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस वीक की बनस्बत 22% डिक्लाइन है। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं न्यूज़ की। तो सबसे पहले बात की जाएगी मॉनेटरी पॉलिसी की, जो कि कल अनाउंसमेंट होनी है 18 मार्च को, और हमेशा आफ्टर मार्केट ही जनाब ये अनाउंसमेंट होती है, और मोस्टली चांसेस यही हैं कि अनचेंज रहेगी, क्योंकि IMF से आपकी टॉक जो है वो अब कंटिन्यू है। तो उस कंटिन्यू टॉक के अंदर जनाब कभी भी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो डिक्लाइन होने के चांसेस बहुत कम है। तो मेरे हिसाब से जनाब मॉनेटरी पॉलिसी भी कल अनाउंसमेंट होनी है, और कल IMF से जो आपकी टॉक है उसका भी लास्ट डे है, क्योंकि 14 से लेके 18 मार्च तक की टॉक का शेड्यूल था। वो शेड्यूल कंप्लीट होगा, उसके बाद ही मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो सामने आएंगे, उसमें किन चीज़ की अप्रूवल हुई है, किन चीज़ के ऊपर जो है IMF ने एग्री नहीं किया है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टर प्लेयर्स की नज़र रहेगी, निगाह रहेगी। जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी, मार्केट की पोजीशन भी क्लियर नहीं होगी। और अभी जनाब टेक्निकल चार्ट के ऊपर पोजीशन बात करूँ तो यहाँ पर नेगेटिव क्लोजिंग के बावजूद मार्केट की पोजीशन अभी तक स्टेबल है। इसके चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से रिकवरी कर सकती है, लेकिन बात यही है कि जब तक कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं आता है तो मार्केट भी परफॉर्म नहीं करेगी। और मार्केट का जो कल का डे रहेगा, मतलब मंडे का तकरीबन जनाब जो डे बनेगा 18 मार्च का, वो तकरीबन जनाब मार्केट की पोजीशन थोड़ी सी नेगेटिव रहेगी। बात करते हैं जनाब स्टॉक्स की, तो मैंने आपके साथ जो वीकली बेसिस के ऊपर स्टॉक्स शो किए थे, जिन स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है, जो कि गेनर्स रहे हैं, जो कि लूजर्स रहे हैं। तो एक स्टॉक पिक करूंगा जनाब गेनर में से, सेकंड पिक करूंगा लूज़र में से। तो फर्स्ट बात करते हैं गेनर्स की। तो सबसे पहला जनाब जिसने वीकली बेसिस के ऊपर लास्ट वीक के अंदर परफॉर्म किया जनाब वो है PTC, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन। अब बात करते हैं जनाब स्टॉक्स की। तो पहला स्टॉक था हमारा पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन PTC का जनाब वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। PTC ने अपनी वीकली क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 13.19 रुपये की प्राइस के ऊपर अपनी पॉजिटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है। वीकली चार्ट के ऊपर जनाब जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है वो बन रहा है 3 वाइट सोल्जर पैटर्न, जो कि एक पॉजिटिव पैटर्न है, फर्दर अपवार्ड को इंडिकेट कर रहा है। अगर हम बात करें जनाब यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो वीकली चार्ट के ऊपर जनाब जो रेजिस्टेंस बनती है वो बनती है 14.43 की। अगर बात की जाए सपोर्ट की, तो सपोर्ट बनती है 11.21 की। लेकिन जनाब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपके साथ इंडिकेट कर दूँ तो फिबोनाची को जनाब यहाँ पर मैंने अप्लाइड किया है। फिबोनाची के हिसाब से इसके पास जो 61% रिट्रेसमेंट लेवल है वो कंप्लीट होगा 13.33 के ऊपर। तो आपको ये लेवल अपने माइंड में रखना है। अगर 13.33 की प्राइस को, जिसको इसने लास्ट वीक के अंदर सस्टेन नहीं किया है, तो चांसेस यही है कि यहाँ से ये स्टॉप एंड रिवर्स भी हो जाए। अगर आप देखते हैं कि जनाब 13.33 के बाद 12 रुपीज़ 14 के अराउंड अगर ये ट्रेड करता है तो फिर रिस्की है, फिर बाइंग नहीं करनी है। लेकिन आप देख रहे हैं कि 12 रुपीज़ 14 के अबाउट ट्रेड कर रहा है, जिस तरह की क्लोजिंग 13 रुपीज़ 90 की दी है। या आप देखते हैं कि वीक के किसी डे के अंदर भी अपनी क्लोजिंग 13 रुपीज़ 33 के अबाव दे देता है, तो फिर अपना टारगेट आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं 14 रुपीज़ 43 का। ओवरऑल इसके टेक्निकल इंडिकेटर की बात की जाए तो जनाब 11 रुपीज़ 62 की इसके पास जो 9 डेज़ का मूविंग एवरेज है इसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। इसकी RSI चेक कर लेते हैं जनाब। इसकी RSI 63 है, अच्छी RSI है। MACD की डाइवर्जेंसेस भी पॉजिटिव होने वाली हैं, अभी हुई नहीं है, लेकिन सिग्नल लाइन को MACD लाइन ने टेस्ट कर लिया है। अगर बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम के अंदर जनाब स्लाइडली इजाफा है, 70.85 बिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। ओवरऑल पोजीशन जनाब फर्दर अपवार्ड को ही फेवर कर रही है, जो टेक्निकल चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा है वो बता रहा हूँ। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड स्टॉक की, जो कि लास्ट वीक के अंदर टॉप लूज़र रहा है, वो है जनाब दाऊद हरक्यूलर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जनाब डाउ का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। दाऊद हरक्यूलस ने अपनी जो वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है 121 रुपीज़ 97 की प्राइस के ऊपर की है। लास्ट वीक के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर डिक्लाइन भी देखा गया है। 143 के राउंड अपना हाई पोस्ट किया है, अपना जो लो पोस्ट किया जनाब इसने 119 के राउंड किया है। तकरीबन जनाब इसने 20 से 22-23 रुपये का डिक्लाइन दिखाया है। और कैंडलस्टिक पैटर्न की बात की जाए तो जनाब बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है, जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है। जहाँ पर मैंने फिबोनाची को भी अप्लाइड किया है ताकि इसके रिट्रेसमेंट लेवल को भी हम ट्रेस कर सकें। तो जनाब अपनी जो 61% की रिट्रेसमेंट थी 122 रुपीज़ 64 की प्राइस इसको सस्टेन नहीं कर पाया, उसके बिलो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है।
तो जनाब ओवरऑल पोजीशन पुअर नज़र आ रही है। सपोर्ट की बात करूँ 119 रुपीज़ 97 पैसा की सपोर्ट बनती है। रेजिस्टेंस की बात करूँ शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस 125 रुपीज़ 24 पैसा की बनती है। टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात की जाए तो जनाब 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है 119 रुपीज़ 28 पैसा इसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। इसके मेजर ट्रेंड की बात करूँ जनाब आप यहाँ पे देख सकते हैं, चार्ट को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो डबल टॉप जनाब इसने पोस्ट किया था 143 रुपीज़ 50 पैसा की प्राइस के ऊपर, यहीं से जनाब ये स्टॉप एंड रिवर्स हुआ है। अगर इसकी RSI की बात की जाए तो जनाब इसकी जो वीकली RSI है 53 के ऊपर है, न्यूट्रल RSI है। MACD की डाइवर्जेंसेस की बात करें जनाब तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, MACD की डाइवर्जेंसेस यहाँ पर पॉजिटिव है, बुलिश क्रॉस ओवर अभी तक बरकरार है, मतलब 50-50 पोजीशन है इसकी। कैंडलस्टिक पैटर्न नेगेटिव है, MACD पॉजिटिव है। अगर हम बात करें RSI की तो RSI न्यूट्रल है। अगर बात करें मूविंग एवरेज की तो मूविंग एवरेज अभी तक स्ट्रेंथ को ही शो कर रहा है। अगर हम बात करें इसके अंदर वॉल्यूम की तो जनाब यहाँ पे देख सकते हैं 846,000 के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस वीक की बनस्बत 25% डिक्लाइन नज़र आ रहे हैं। तो जनाब ओवरऑल पोजीशन 50-50% है। अगर आप देखते हैं जनाब कि ये अपनी सपोर्ट को रेस्पेक्ट देता हुआ नज़र आता है, जो कि बनती ना 119 रुपीज़ की, तो जनाब फिर इसके अंदर आप बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। अगर 119 को ये रेस्पेक्ट नहीं देता है और उसके बिलो ट्रेड करता है, जैसा कि अभी 122 के बिलो ट्रेड कर रहा है, तो फर्दर चांसेस यही हैं कि अपनी सपोर्ट को टेस्ट कर सकता है। हाँ, 119 के अराउंड जनाब आप इसके अंदर बाइंग पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि इसने लास्ट टाइम अपनी सपोर्ट को रेस्पेक्ट दिया है, इसके अबाव अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। तो इतनी ज़्यादा डिक्लाइन के बावजूद इसके अंदर थोड़ी बहुत करेक्शन भी एक्सपेक्टेड है। कम से कम जनाब 126 से लेके 130 के अराउंड ये अपना करेक्शन जो है वो ले सकता है। तो अगर डिप पे मिल जाए तो बाइंग की पोजीशन ली जा सकती है, अदरवाइज करंट पैसे पर बाइंग नहीं कीजिएगा। ठीक है जनाब, तो ये था KSE 100 इंडेक्स का रिव्यू वीकली, और 2 स्टॉक वीकली बेसिस के आपके साथ शेयर किए हैं। और सबसे फेवरेट जो मुझे स्टॉक लग रहा है, अगर बात की जाए PTC की पोजीशन बाइंग के लिए फेवर कर रही है, लेकिन आपको KSE 100 इंडेक्स को सामने रखना है, न्यूज़ को सामने रखना है, उसको देखने के बावजूद आपको पोजीशन लेनी है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।